सेक्टर पर लगातार फोकस इस वक्त नजर आ रहा है। आईटी सेक्टर में जहां हम देख रहे हैं कि नतीजों के लिहाज से डाउनटर्न्स नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की अगर माने तो आईटी के हैवी वेट्स पर डाउनग्रेड्स के रिपोर्ट्स भी आना शुरू हैं, लेकिन गार्टनर जो कि एक टेक्निकली रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म है, इसने एक इंटरेस्टिंग रिसर्च निकाली और आईटी सेक्टर पर ये इंटरेस्टिंग रिसर्च के टेकअवेज अगर देखें, वर्ल्ड वाइड आईटी स्पेंडिंग की अगर बात करें, गार्टनर ने फोरकास्ट को अपग्रेड किया। उनका मानना है कि वर्ल्ड वाइड आईटी स्पेंडिंग जो है वो 5.5% 2023 में नजर आ सकती है। जनवरी में जो फोरकास्ट उन्होंने बताया था वो फोरकास्ट 2.4% का था, वहां से फोरकास्ट को अपग्रेड किया गया है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है और आईटी सेक्टर को लेकर गार्टनर का क्या मानना है, ये जानते हैं। हमारे साथ गार्टनर के डी मिश्रा अब जुड़ गए हैं। मिस्टर मिश्रा, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। काफी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के बाद सारी की सारी नजरें जो हैं इस रिपोर्ट के टेक्स पर ही है। डबल डिजिट ग्रोथ एंटिसिपेट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है आईटी सेक्टर के लिए। इस वक्त अगर स्थिति देखें, आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं, लिस्टेड प्लेयर्स हैं, उनके नतीजे तो कमजोर आए हैं। इन कमजोर नतीजों के बावजूद इस तरह की कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह? ये नतीजे, क्वार्टर के नतीजों पे ज्यादा ध्यान न दिया जाए, यही मैं कहूंगा, क्योंकि ये क्वार्टर के नतीजे ऊपर नीचे होते रहेंगे। हमें ध्यान देना चाहिए कि ओवरऑल जो है ये कैसे स्पेंड होने वाला है। एंड गार्टनर ने पूरे लार्जर पिक्चर को देखा है और हमारे जो रिसर्च पब्लिश हुए हैं उसमें हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। और आप सही भी कह रहे हैं कि जो लगभग 9% के लगभग आईटी सर्विस स्पेंडिंग ग्रोथ हम बता रहे हैं और ये ग्रोथ अगले 3-4 साल तक हमें दिख रहा है। अभी अगर आप प्रोवाइडर्स को देखें तो उनके भी पाइपलाइंस भरे हुए हैं और वो काफी उनके पास बिजनेस आ रहे हैं। अभी भी वो एट्रिशन रेट्स पे उलझे हुए हैं और उसको थोड़ा सा मतलब और कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिमांड और सप्लाई के बीच में जो दूरी है वो अभी भी बनी हुई है। अगर हम देखें, हमने और भी सर्वेज किए। हमने दिसंबर के एंड में हमने एंड यूजर्स के पास जाके पूछा कि भाई अगर रिसेशन आता है तो फिर क्या आप अपने बजट को कैसे देखोगे। तो ऑन एन एवरेज सभी ने मोर देन 80% ने बोला हमें कि जो हम बजट को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी स्पेंड बढ़ने वाली है, न्यू टेक्नोलॉजीज हमको इंट्रोड्यूस करने हैं, हमको और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज करने हैं एनवायरनमेंट को, हमको डिजिटल स्पेंड बढ़ाने हैं। तो उस हिसाब से 10% एवरेज ग्रोथ जो है उन्होंने बताया कि आईटी बजट में, जो कि हमारे इस रिपोर्ट के साथ जो आप डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ काफी मैच भी करता है। तो और अगर हम देखें कि इस वक्त अगर प्रोवाइडर्स की बातें करें, हाँ ठीक है, किसी क्वार्टर में उन्होंने कुछ रिपोर्ट किया, क्योंकि क्या हुआ है कि कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड कुछ सेक्टर्स में एंड यूजर्स जो हैं, जो खरीदार हैं, वो थोड़े कॉशियस हो गए हैं। मैं साल में कम से कम 700 से 800 एंड यूजर से बात करता हूँ, एंड यूजर सिचुएशंस को एनालाइज करता हूँ और उसमें मुझे एंड यूजर्स ने बहुत ज्यादा इस पे सवाल नहीं किए कि हमें क्या करना चाहिए। इनफैक्ट हमारे सर्वेज ये बताते हैं केवल 15% एंड यूजर्स ने ही बोला कि अगर रिसेशन आता है, अगर उसका इम्पैक्ट आता है उन पे, तो वो जो है डायरेक्ट कॉस्ट कटिंग पे जाएंगे। बाकी कह रहे हैं कि या तो ज्यादा स्पेंड करेंगे या कॉस्ट ऑप्टिमाइज करेंगे या किसी तरह से हम जो है अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों ने कहा कि हम ज्यादा देने को तैयार हैं अगर हमारा इन्वायरमेंट सस्टेनेबल कोई बनाने की कोशिश करता है और जो यूएन के सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं उनके साथ अगर कोई अलाइन करके देता है हमें, तो वी आर रेडी टू स्पेंड मोर ऑन दैट। सो हमें ये नहीं लगता कि अभी ये इतनी बड़ी समस्या है। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने मिश्रा जी। ये जो लास्ट लाइन थी ना कि सिर्फ 15% लोग जो आपके एंड यूजर्स हैं जिनसे आप बातचीत करते रहते हैं, बड़े कस्टमर्स टेक कंपनीज के, सिर्फ 15% ने सवाल उठाया कि शायद कि मैं क्या बजट काटूं। तो अगर ये सही है तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चरल इशू नहीं है। ये हो सकता है कि Q4 में बंच्ड अप हो गया हो कॉशन बायर कम्युनिटी का, जिसकी वजह से कंपनी आफ्टर कंपनी एटलीस्ट लिस्टेड वालों में थोड़े कमज़ोर नतीजे लग रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, ये शायद एक सिक्लिकल इशू है। अब मैं आपसे स्ट्रक्चर साइड पे जाना चाहूँगा। पिछले 3 साल में ग्लोबल ग्रोथ के जो एस्टिमेट्स हैं वो कम किए गए, लेकिन आईटी जो हमारी सर्विसेज कंपनीज हैं और उनके जो एंड यूज़ हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और वेरीड होते जा रहे हैं। तो
रिटेल, ऑटोमेशन, आपकी बैंक्स, फाइनेंशियल, इनके अलावा बहुत सारे नए नए सेक्टर्स में हमारी आईटी कंपनी सर्विसेज दे रही हैं। आपको लगता है कि डिमांड एक आध क्वार्टर में वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी? अभी तक तो देख के यही लगता है कि देखिए डिमांड खत्म होने वाली नहीं है। और अगर हम देखें कि अगर रिसेशन से किसी को डील करना है या ऐसी किसी समस्या से डील करना है तो वो आईटी की तरफ ही भागते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको। कोविड के टाइम में जब कोविड आया तो हमने भी फोरकास्ट किया कि इसके वजह से जो है एक आईटी सेक्टर का स्पेंडिंग कम होगा। और जब हमने बोला कि ये -7% पे चला जाएगा फ्रॉम +5%, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हुआ। और ऐसा हुआ भी बहुत हद तक कि आईटी की स्पेंडिंग कट हो गई। और काफी सारे कॉल्स, जो मैं 800 कॉलों की साल की बात करता हूं, उसमें से करीबन 300 कॉल तो ऐसे होंगे जिसमें कि हमें बात ये करनी पड़ी कि कैसे वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं लोअर बजट में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया क्योंकि लोगों ने देखा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है अभी इस वक्त इन चीजों से निपटने के लिए। और ये ग्लोबल जो डिस्ट्रप्शन होते रहेंगे, अलग अलग तरीके से होते रहेंगे, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज होंगे, रिसेशन आएगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन लोग जो है टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेंगे। आप अगर देखें तो इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईटी ओटी इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको की करने की अभी बहुत जरूरत है, स्कोप है। और वहां पे स्पेंडिंग होगा क्योंकि उसी के वजह से जो है वो अपने बिजनेस को और वैल्यू को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस पे स्पेंडिंग को रोकना एक बहुत अच्छी बात नहीं होगी। ये फिलहाल के लिए अगर कोई टालना चाहता है और ऐसे किसी सिचुएशन में तो वो कर सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पे खर्चा होते जाएगा ज्यादा। और एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि अभी अगर आप देखें तो एट्रिशन रेट भी 20% से ज्यादा ही चल रहा है ऑन एन एवरेज। एट्रिशन रेट अगर मैं देखूं इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज की, तो ये एट्रिशन रेट क्यों ज्यादा है? मतलब डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है वो अभी भी बना हुआ है और इसको ठीक करने की अभी जरूरत है। तो अगर हम देखें, अगर पूरे बिग पिक्चर में अगर हम इसको देखें तो हमें एक दूसरी कहानी नजर आती है। हाँ, कुछ क्लाइंट्स कॉशियस हो गए हैं। कॉशियस क्यों हो गए हैं? क्योंकि मीडिया ने काफी बार बोला उनको कि बहुत कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ होने वाला है। और कुछ एग्जांपल्स उन्होंने देखे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कि बैंकों के साथ कुछ समस्या आई, तो इसके वजह से वो लोग कॉशियस हो गए हैं। तो वो अपने खर्चे को डिले कर रहे होंगे और जिसके वजह से कुछ कोर्स करेक्शन की जरूरत होती है। दूसरा, बाइंग बिहेवियर भी शिफ्ट हो रहा है। बाइंग बिहेवियर जो है, जो टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं उनके हाथ से बिजनेस की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। जिस तरह से खरीदारी हो रही है वो चेंज हो रही है। वो अभी टेंडर वगैरह के रूट से जी। कम होके अब जो कॉम्पिटिटिव डायलॉग है उसके थ्रू से हो रही है। तो बहुत सारी चेंजेस एक साथ हो रही है, इसके राइट। साथ ट्रांसफॉर्मेशंस भी चल रहा है। जी। और राइट, बिल्कुल मिस्टर मिश्रा, वेरी इंटरेस्टिंग व्यूज आपने इस रिपोर्ट में जो हाईलाइट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इसे हमारे व्यूअर्स तक इस सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी के लिए समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। चलिए इसी के साथ